आई बीन मैरिड फॉर अबाउट 7 years नाउ, और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था। मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा। नहीं कि मैं कर लूं और वो ना करे, तो आपको उनमें 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं। और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे। हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंग्स। You guys know DINGS? It's a double income no kids concept, right? Wherein a couple decides कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है। तो मैं सालों से डिंग्स वाले जोन में चल रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी। हाँ, सडनली मेरे से कह रही हाँ जी बच्चा। हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा। हमारा बच्चा तो है ही नहीं। कह रही वही कह रही हूँ बच्चा करना है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है? हम लोग तो डिंग्स हैं। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है। दोस्तों डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को? किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है? डिंग्स इज डबल इनकम नो किड्स, ओके, एंड आई गिव लॉजिकल रीजंस टू माय वाइफ दैट व्हाई आई डोंट वांट किड्स। मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है, पता है आपको? माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में, सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ में जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो कहीं नहीं आज तक। कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा करने का, हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं। मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ। मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती। मुझे लगता है कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी। घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी। नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों नहीं बोल रहे तुम घर में, हमेशा घर में क्यों? आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये। लड़का तो बदतमीज ही है। अच्छी है ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया किचन में गर्म पानी पीने के लिए। 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा? ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना। इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? क्या करूं मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से। मैं बता रहा हूं चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूं, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है। अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है 1 नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड। कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी शक्लें देखते रहेंगे? मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना। कह रही पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में रोज की दिहाड़ी होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दूं, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना। ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही, मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट और बंद कर, गौरव भाई इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोटिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है।
जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं अभी भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है। तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री विस्ट्री पास्ट वगैरह लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद में घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई, कह रही गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। कह रही गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार। नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें। कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड। कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है। हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज। और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई पता है बाहर अचानक से। कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे नाटक करेंगे, 5 बजे जाओगे तुम। नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करे। व्हाट इज प्लानिंग अ किड। सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। सो यू नो शी गिव अस डेट्स। यू गाइस नो डेट्स। पता है आपको चैतन्य यू नो खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं, अगर कोई सिंगल लोग आया खजूर मिले क्या भैया। डेट्स मतलब तारीख, डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 times अ डे। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए। मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार। भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई। नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे। 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार। ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार। 3 बार नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट। 3 बार होता था जब आप 22 साल के तब होता था 3 बार, क्योंकि पता है 6 महीने तक कमरा अवेलेबल नहीं है। तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें। तो मैम मैं 3 बार नहीं। और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। अब कोई 3rd person डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे। सोच रहे हो आज आप घर पे कर रहे हो, 3rd person को पता है मचाया जा रहा है, बॉल सेट है घर पे। और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कहीं पर मेरा ट्रैवल पड़ जाए और किस्मत ऐसे ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार। जैसे मुंबई पुणे बैंगलोर गोवा ये सब सिटी मिले, इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए माहौल बनाए लगे काम पे लगे। पता है कहाँ है, झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने। पता है आपको झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, छोटी जगह है उड़ीसा में पड़ता है। वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को। कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे। नहीं सही बता रहा हूं यार। और हमने करा और डॉक्टर उन डेट्स में मेरे से फॉलो अप कर रही है। ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या। फॉलो अप चल रहा है। कह रही गौरव करा आपने आज। एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम। मैम वर्टिकल कर दूं, वर्टिकल सही आ रहा है वाला, ये वाला एंगल सही है क्या। नहीं सही में यार। भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर नो कह राजी। एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार, क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है बिना बात के यार। और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे। डेट मिली तो करना। आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये। मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आँखों की मस्ती मस्तान। समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार। भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर ना कह रहा। और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ। मैं कहा मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा। चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजी के पास, हमने सब कुछ करी, इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम। लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं कहा ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से।
कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने? विदाउट मैथ्स, आर्ट से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। क्या ले लो? कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ बैठे थे, और मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे। कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम जो ये बोल रही है वही। तो डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, ओके, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, you cannot lie, okay, because we need to run test on this. Tell me Gaurav, when did you masturbate last time? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के ही घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह रही गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज, फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम, नो टोन्ड। सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा what is abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे, आपको ज्यादा चुल्ला काटता है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई गांड, वरना कोई साथ में तो थोड़ा करोगे भाई, बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में, हाँ मैं आ रहा हूँ, भाई ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है, 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ करना है कुछ काम। कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए यार, सब दिन भर बोरिंग सेशन है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई। इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे यार। तो मैंने कहा मेरा तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ। 5 बजे कर दो, मैंने तो 4 बजे कैक खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माई लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचाओ, मैं रात को घर घुसा 11 बजे। घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना।
भाई क्या ही झूठ बोलता। मैं एक बार हो गया, कहीं हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नॉन रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया। भाई मैं 35 साल का आदमी हूँ यार, मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या। और कुछ भी लिखती है, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम टुमारो, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर, मैम गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार, जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा। And you know our doctor she's basically an IVF specialist, okay, she's a fertility specialist, I'll tell you more about it later on, okay. So they get involved with the patients, so doctor called her 11:30 PM, doctor called her, can you put me on speaker right now। मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे, डाल दी। पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तख्ते ऐसा लगा कोयले पे फेंक दिया मुझे उठाकर। कह रही मैम सुन रहा है, बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं। गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम। यानी गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा कि आपको इतनी जरूरत पड़ गई, क्या देखा आपने ऐसा। मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा। पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब, यू थिंक दिस इज ऑल फन, दिस इज ऑल फन, वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम, आपको मजाक लग रहा है सब। भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे भाई, मुझे डॉक्टर से डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ। ये कोई डांटने की बात है। और फोन रखते टाइम मेरे को बोली है, ओके गौरव से यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू, डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच। मैं बता रहा हूं भाई, ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। Keri, so you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to. Just tell me where I have to give the sample. Keri ठीक है. Keri सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंढोरा पीट दोगे क्या? कि शहंशाह हिलाने आए हैं आज? ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने का व्लॉग बनाना, मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर मेरे से पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। भाई पता है हाथ में ऐसे डब्बी लेके पकड़ा, थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? ये फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊँ, इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन।
गई भाई, गई इसके फोन में गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया, वो अपनी डब्बी तो सैंपल देके आया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई, देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता भाई। आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब माहौल कुछ भी नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई, इतने दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा, हंसो मत यार वापस। मैं सैंपल दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है, मैं नीचे देख रहा हूँ भाई डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट। मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को ना इकट्ठा करके दे देता हूँ। और कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? लगा मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई। मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know man, I don't know. Okay, I'll tell you something, okay? I'll tell you something. You had a good time? Yeah? But I'll tell you something. It's not that easy. For us it is absolutely nothing, but for women it is actually very difficult. I didn't have a first hand experience, I had a second hand experience, but it was tough for me also just to see that, okay? Because somewhat it is inspired by a real story, okay? The thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया वुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected, एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था, एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊँ मैं, मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो। There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था, मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज़ अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है। So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ, सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ। तो my wife was like, okay fine, I'll try it one more time, but if it doesn't happen second time, then we will adopt. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. Right? It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है। मैंने कहा वो तो श्रेया तो कह रही है इस बार नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे। तो पता है मेरे से क्या कहता, कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो। मैं ये डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे। मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ, यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे। मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल का टीनेजर ना ले आओ। सोच रहे फर्स्ट जो बच्चा, पापा नमस्ते, नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊंगे आपके लिए, अभी ब्रेड लेके आता हूँ, रुक जाओ जरा।
I don't know, man, but 100% credit to my wife. She did it second time also, and luckily it worked in our favor, and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है. अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब. That's my time, guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you. See, there's one joke in this जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर, पर आज कर देते हैं. उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना, तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है, तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट. हमने इमीडिएटली नहीं कराया. सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो. आपको फ्रीज करा के रख सकते हो. वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट. तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले. डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था. तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही है, जल्दी करो भाई. That's what I'm guys. Thank you so much, you guys are absolutely wonderful. चाय बोलो चाय बोलो चाय. कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स नहीं, राज कॉमिक्स. चाय बोलो चाय. कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय. ये सिखा दो इसे. कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी. Anyone like recently dating, married, whatever, 2 years, 3 years, 4 years? I'm you. What's your name? Karishma. With? Himanshu and Karishma. You guys together? Yeah. Dating. You're married? कितने टाइम से? 1 साल होने वाला है. तो लड़ते हो कभी? नहीं. अभी लड़ते हो? बहुत ज्यादा. 1 साल में ही? बहुत सालों से जानते हैं. जानते हो मतलब कब से? 8 साल. 8 साल से. किस बात पे लड़ते हो बताओ, एक रीजन स्पेसिफिक जिस पे लड़ते हो. घर के काम. एक रीजन. घर का क्या काम? गंदगी करता है. गंदगी करता है. तो आपको 8 साल में पता नहीं चला? ऐसा क्या गंदा कर दिया भाई आपने? हिमांशु ना, हिमांशु. हाँ जी हिमांशु भाई, क्या गंदा कर दिया आपने ऐसे? वॉशिंग मशीन में डाल देते. मोजे वॉशिंग, तो मोजे कहाँ डलते हैं? उल्टे करके डालता है वो, सीधे करके. ये नहीं पता. तो मैम वो तो पानी है. आपको ऐसा लगता कि पानी एब्जॉर्ब कर लेता है मोजा? तो क्या पता दोनों साइड से धुल जाए. नहीं मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर. आई डोंट नो हाउ वॉशिंग मशीन्स वर्क. आपको भी पता चल रहा है. एंड इट्स अ लिक्विड सोप, सो इट विल गो ऑन द अदर साइड आल्सो. It's not going. You are going against the washing machine company only. या फिर तो ये पत्थर की जुराब पहनता है जिसकी ऊपर वाली साइड पे ताला लगाता है ये, तब अंदर नहीं जाएगा. कपड़े की जुराबी होती है ना. आपको कैसे पता पानी नहीं जा रहा है अंदर? सीधा करते हो, I fold it and it's dirty. आप सीधा करते हो and you fold it and it's dirty. On this point, she just got triggered. Why is she folding it? This is patriarchy! It's just a joke. And that's a good one. Yeah, and it's still dirty. Then don't you think there is some problem with the washing machine? Instead of changing your husband, you can change the washing machine. Like not changing your husband means asking him to change himself as a human being. Should you not change washing machine? No, he can change that habit. He can change that habit. But उससे कुछ होगा नहीं.
is what I'm saying. Washing machine is still dirty. I mean, washing machine is still not working fine. I think it's the washing machine issue. You're just putting it on him. That's a wrong matriarchy. You're a guy, you will not know. But I am also someone who has washed clothes, regardless of being a guy or a girl. So I know how water goes inside the socks. Anybody would know. मैं तो ऐसे गोला जाता है मेरा अंदर. अब मुझे पता नहीं वो क्या फॉर्म है, पर ऐसे उतरती नहीं है. मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता. मैं तो पैंट चड्डी जुराब तीनों ही उतार देता हूं साथ. हाँ, पैंट चड्डी जुराब तीनों उतारी एंड एज अ कॉम्बिनेशन इट गोज इनसाइड. इट्स ऑलवेज क्लीन. It's always clean. Himanshu, always remember, there was one guy who stood up for you with 139 other people. और किसी की लड़ाई होती है छोटी बातों पे घर पे? Anyone else? Dating, married, whatever. Where is ma'am? Then we can't take this question. We want both of them to be here. Otherwise आप तो चुगली करोगे ही. मेरी वजह से लड़ाई होती है, मैंने कुछ नहीं करा. मैं बोलता हूँ मैंने ब्लॉग में क्या बोला, मैंने दारू छोड़ दी. फिर तो उनको बताओ, उसने बस 15 दिन छोड़ी थी. मैंने भी छोड़ी 15 दिन, मैंने फिर चालू कर दी. मेरे को समझ आया, can't leave alcohol. I'm an alcoholic now. It's good to accept it and drink less. ये कल भी तो मिलेगा. Then no, I can't take this ना. Otherwise I need couples who fight. Nobody else. कोई तो होगा, पीछे भी नहीं है कोई. You have one over here. Who is this third guy? And why is he concerned about your relationship? Yeah, tell me, ma'am. What's the name of the couple? Like, what's the name, ma'am? Aarti and Ala. Aarti and Ala. Aarti and Ala? Arav. Arav and Aarti. अरे ठीक है भैया. Aarti and Alam. Alap. Yeah. हट गए. Is it good? Correct? Aarti and Alap. How long have you guys been together? 5 years. Dating, married? Married. किस बात पे लड़ते हो? क्या बताओ, किस एक स्पेसिफिक रीजन तो किस पे लड़ते हो? There are many. क्या? There are many reasons. Tell me one. I am not your therapist, okay? I am just looking for one joke. Yeah, tell me, Aarti. We'll keep waiting. They're fighting over this also. You are fighting, पर आप लोग, आपके दोस्त लोग कितने घुसे हैं तुम्हारी जिंदगी में? एक तो इनको निकालो ये. I think these are the trouble makers. इस ग्रुप में क्या है? आरती की दोस्ती 1-2 लोगों से है. आलाप की दोस्ती तो वो उसके कान भर रहे हैं, इसके कान भर रही है. नहीं, I want to know from Alap. Alap, tell me. No, I don't fight actually. I don't fight. Oh, so then what? She fights with herself only or what? I'm also married, you know. That's an unacceptable joke. I didn't crack that one. He's the guy. I think Alap is wrong only in that relationship. Aarti, you tell. What is that one specific reason on which you fight? Or Alap fights? एक तो आपकी आवाज ही लग रही है मेरे को.
बहुत सारे हैं। सॉरी, आई एम अ बैड पर्सन। मैं क्यों कर देता हूँ ये सब यार। इट्स अ नाइस वॉइस, बट द प्रॉब्लम इज यू आर विद आलाप। इन फ्रंट ऑफ आलाप दिस इज लाइक। आरती टेल मी, क्या रीजन है बताओ। मजाक कर रहा था। कुछ नहीं है। क्या चेंज ही हो गई, इंसान ही बदल गई। बोलो। Oh, recently I'm going for bachelor's. तो कहाँ जा रहे हो बैचलर पे आप? ठीक, तो फिर इसमें क्या, क्यों लड़ाई हुई? No, because she doesn't want me to go. आरती, बट व्हाई डोंट यू वांट अलाप टू गो विद हिज फ्रेंड्स? हैं? Oh, please don't go. नहीं नहीं, we'll go deep into this now. I don't care about a relationship. All I want is 3 laughs. And I will get it, I know. Yes. Aarti, you tell me, why don't you want him to go? उससे पूछो क्यों? उसने तो बताया, आप ही ने मना करा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या है पीछे का रीजन बताओ। अलाप है? टेल मी ना, क्या हुआ? तूने कुछ तो मेरे को लग रहा है पिछले ट्रिप पे गलत करा है। ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है। ये इस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है। सेकंड शिफ्ट में नहीं मिलती किसी को, फर्स्ट वार्निंग मिलती। दिस टाइम आई एम फॉरगिविंग यू। आई एम नॉट फॉरगेटिंग इट, आई एम जस्ट फॉरगिविंग यू। ठीक है भाई, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। मेरा तो क्या 1 घंटे का शो है, तुम्हारा तो रिश्ता है। और तुम्हारी बात करूंगा तो 3-4 और बैठे, उनको भी याद आ जाएगा। आई नो व्हाट यू ऑल्सो, यार आई नो एवरीथिंग। मुझे बहुत मजा आता है सब करने में। ये सब टॉपिक्स करते हैं ना, लोग फट जाती है, पता है, एकदम टैबू में आता है एकदम। इट्स अ प्योर एंड पायस रिलेशनशिप, इज इट? You never know. एक नो तो मुझे अभी दिखाई दे गया। बस दिमाग में बात डाल के छोड़ दो, घर जाके। तुम्हारा था क्या? तुम्हारा नो था क्या? मेरा नहीं था। The next joke and the last joke that I'm gonna do. All good things come to an end. Average things also. Everything comes to an end. Okay दोस्तों, so I hope you liked the video. Thank you so much for liking the video. टूर की डिटेल्स दे रहा हूँ। बेसिकली यूएस एंड कनाडा टूर, डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया और नेपाल भी कर रहे हैं। इंडिया का जो है टूर पूरा लाइव है। नेपाल के अंदर काठमांडू वी आर डूइंग ऑन 22 ऑफ मार्च। उसके अलावा यूएस एंड कनाडा का बताया तो भाई बहुत एक्सटेंसिव टूर है, 20-21 दिन का टूर है। सोचा था पोस्टर डालूंगा बढ़िया सा, पर पोस्टर भाई अभी तक नहीं बन पाया है। तो ऐसे ही बताया था आपको। सिटी जो भी कर रहे हैं वो है शिकागो, डिट्रॉय, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, डीसी, न्यू जर्सी, एटलांटा, डलास, ह्यूस्टन, LA, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, सैन होजे शायद ऐड होगा, ऑस्टिन, राले एंड डेनवर। तो ये ऑस्टिन, राले, डेनवर के डेट्स नहीं है, बट ये सब है इधर। बाकी फिर कनाडा टूर, भाई कनाडा निकलेंगे। उसके बाद कनाडा में कर रहे हैं कैलगरी, वैंकूवर, एडमंटन, विनीपेग एंड टोरंटो। So this is a very extensive tour, and in July and August 2024, tickets are already selling fast for a lot of cities. For example, Toronto, Vancouver, और कौन सा? Seattle, SFO, Jersey, New York, and I think Dallas का भी feeling fast नहीं है। बाकी कुछ cities के जो है लिंक्स अभी लाइव नहीं है, थोड़े दिन में लाइव हो जाएंगे। जो भी डिटेल्स है फर्स्ट कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मेरे इंस्टा बायो के अंदर है लिंक में। अगर अभी तक आपकी सिटी लाइव नहीं है पर उसका डेट ऑलरेडी आ चुका है, स्पेशली यूएस कनाडा टूर की, तो आप अपना ईमेल आईडी एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में भी होगा, उस पर क्लिक करोगे, एक फॉर्म है, उस पर अपना ईमेल आईडी आप छोड़ दो, नाम छोड़ दो, एंड वी विल सेंड यू प्री सेल टिकट लिंक एज सुन एज दैट सिटीज आर लाइव। इन केस यू हैव सीन माय लाइव शो इन इंडिया, डू टेल योर फ्रेंड्स इन यूएस एंड कनाडा। आई एम श्योर सबके दोस्त वहां पे होते हैं भाई। कनाडा तो 100%, बहुत सारे ब्लॉग बनाएंगे। अच्छा, तो स्टैंड अप वीडियो वहां बनाएंगे। सी यू गाइस। यूएस कनाडा टूर जुलाई अगस्त, नेपाल ऑन 22 ऑफ मार्च, इंडिया टूर इज ऑन गोइंग। तो हाँ,
बहुत लंबा हो गया भाई, 1.5 मिनट का हो गया, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड न्यू वीडियो विल बी आउट इन सम टाइम। टेक केयर। इधर इधर, हाँ जी मैम, यस, व्हाट्स योर नेम? राशि। ये उनके हस्बैंड ने बोला है? हाँ, और भाई आप? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आपका सच में नाम राहुल गांधी है? हाँ? सच बताओ। आईडी है? सच में राहुल गांधी नाम है? भाई तू कैसे जिंदगी जी रहा है? थोड़ी राहत मिली ना, अभी थोड़ी राहत मिली ना? सच में राहुल गांधी नाम है? सोनिया गांधी। मम्मी का नाम सोनिया गांधी है? इतना पैसा नहीं है, वो तो उनके पास भी नहीं बचा। ये किसी ने प्लान था, ये प्लान बकचोदी प्लान करी गई है कि ये? मुझे पता नहीं, तुम्हारे नानी ने ना एक गेम खेला है तुम्हारे साथ कि मजे मारते, लॉन्ग टर्म जोक मारते। ये होती है जोक के लिए कमिटमेंट। नाना ने मजे लिया, सही है। राहुल गांधी भाई, कैसे लग रही है फिर लाइफ इस नाम के साथ? पुलिस वाले छोड़ देते हैं उनको भी लगता है अरे इसको तो क्या ही पकड़ना है। छोड़ो यार, भाई का बड़ा टाइम से सही नहीं चल रहा अभी। अब तो सही, अब तो रिस्पेक्ट आ गई नहीं राहुल गांधी की, अब तो थोड़ा चेंज कर दिया गेम भाई ने, नहीं? सही है। लड़ाई किस बात पे होती है ये बताओ? इंटरनेशनल। हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप पे क्या लड़ाई होती है बताओ? घूमने जाना जा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? बिजनेस। बिजनेस है? किस चीज का बिजनेस है? तो मेरा शो अपैरल सेंटर में हो रहा है क्या आज? क्या है ये जगह, क्या है ये? इतने थान वाले लोग कहाँ से आ रखे हैं यार? क्या बिजनेस है टेक्सटाइल का तुम्हारा? तिरपालें बनती है, उसको भी टेक्सटाइल बोल दिया तुमने। तिरपालें तो बोलो, मोम जामा ना, ब्लू शीट्स। गाड़ियों के कवर्स बनाते हो आप? बताओ, प्रोडक्ट ही ऐसा जो इंसान एक ही दिन इस्तेमाल करे। हर कोई गाड़ी कवर लेके तो आता, पर लगाता हुआ कवर। ठीक है भाई। अरे भाई मेरे बम्बू मत दे यार। एक बेचारा राहुल गांधी ज्यादा बोल ही नहीं पाया 10 साल। एक इसको 2 मिनट मिले, मेरे बम्बू दे दिया साले। तिरपालें बनती है, ये होता है, वो होता है, मेरी लड़ाई होती है, हम घूमने नहीं जा पाते। तो तिरपालों के काम से तो जा सकते हो घूमने, बिठाओ फैक्ट्री पे लोगों को। आपकी दुकान है क्या अपनी? तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, ज्यादा बिजनेस में क्या है, करते रहेंगे बाकी लोग काम। चोरी चकारी हो जाती है? अरे यार मेंटालिटी निकलेगी नहीं वहां से। अरे गौरव जी चोरी कर लेते, गले में खुद बैठना पड़ता। मुझे ऐसा भी लग रहा है तुम गौरव गुप्ता की ऑडियंस हो। चोरी चकारी हो जाती है, कुछ नहीं जा सकता। चोरी चकारी मतलब 500,000 की तिरपाल बजाने की जगह बीवी को घुमा ही नहीं रहा है सालों से। वो लगी पड़ी है, बताओ किस राहुल गांधी से शादी हो गई मेरी यार। इससे अच्छा तो मोदी जी को ही सेट कर लेती। कम से कम घूमते तो है दुनिया इतनी। मैं भी चल देती साथ मोदी जी, मैं भी आऊंगी, प्लीज चलो मेरे को लेकर के। नहीं ठीक है, घुमाओ यार। घूमो। कहाँ गए थे लास्ट ट्रिप पे इंटरनेशनल? टर्की गए थे। कब गए थे? 2 महीने पहले। तो क्या लड़ाई हो रही है फिर? हर क्वार्टर में एक ट्रिप? मैम ये इतनी डिमांड तो देश की आवाम की भी नहीं है, असली राहुल गांधी से ज्यादा डिमांड है मैम आपकी। राहुल गांधी से इतनी डिमांड नहीं रखते हैं कभी। इतना मिल रहा है ठीक है, एक्सपेक्टेड सही। 3 महीने में एक ट्रिप तो इट्स जस्ट टू मच, डोंट यू थिंक सो? अलार्म किसने लगाया है यार? अलार्म किसने लगाया है? रात को 8 बजे किसका अलार्म लगा? अलार्म का टाइम ही क्या है? किस चीज का अलार्म है ये? इंसुलिन शॉट का अलार्म है क्या? डायबिटीज है ना, थोड़ा लेना पड़ता है। अलार्म कहाँ से बज गया यार? हाँ 3 महीने ज्यादा है मैम। 3 महीने में थोड़ा ट्रिप होती है, साल में एक इंटरनेशनल। क्यों? अच्छा मालदीव अलग था। और आपने चूड़ा भी पहना हुआ है अभी तक, तो चूड़े चूड़े में मालदीव
मालदीव्स भी हो गया है, टर्की भी हो गया है। क्या चाहिए बहन? इससे शादी करी है, इसकी तिरपाल का काम है। कॉक्स एंड किंग नहीं है ये। I mean, maybe king of cocks, but not cocks and king. हाँ। ओ यूरोप अलग गया है, और ये यूरोप, टर्की, मालदीव चूड़े चूड़े में बता दिया इसने। अभी तो मतलब 1.25 साल भी नहीं हुआ है। हाँ, हनीमून के लिए यूरोप गए और 2 महीने पहले टर्की गए। केपीएमजी वालों को पता क्या लग रहा है? इसके हाथ में हंटर तो नहीं मरता। खुद के हंटर मारता पता। इसके पता ये घर नहीं आ पाता पता, 3 दिन तक बेचारा लगा बड़ा है सिस्टम में, लगा बड़ा है। घर पे बैठ रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसका। यूरोप सिर्फ 19 दिन, पता कितनी तिरपाली बेचनी पड़ेगी इसे? पूरे दिल्ली को ब्लू कर देगा ये, तब जाके 19 दिन का यूरोप का ट्रिप निकलेगा भाई। हाँ, क्या हो फिर 19 दिन के लिए गए तो? ये देखो ऑडियंस से डिमांड है, गौरव ये जरा नमूनों को बुलाओ स्टेज पे। इतनी इंटरेस्टिंग फैमिली हम भी देखना चाहते हैं। और ये ऐसे लग रहा है किसी एकदम उन मैम की आहा निकली जो पति को बोली चाहते हराम जाते कहीं तो घूमने चल ले। तो एक बार घूमने नहीं लेके गया है। और ये सिर्फ 19 दिन अलग, टर्की अलग, और जैसे कि मालदीव जाएगी। 2 बातें तो मैंने इग्नोर कर दी है। हाँ, तो सिर्फ 19 दिन के लिए यूरोप गए आप राहुल गांधी के साथ। इसकी मम्मी का नाम सोनिया गांधी है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो बेचारा राहुल गांधी काम कर रहा है और इनकी वजह से बदलाव हो जा रही है कांग्रेस। ये बीजेपी वाले पासपोर्ट निकाल के इनका चेक करते हैं। देखिए राहुल गांधी फिर निकल लिए मालदीव की तरफ। और राहुल गांधी कह रहा है मैं तो वायनाड में ही हूं भाई, मैं कहां जाऊंगा भाई। हाँ, 19 दिन के लिए अब यूरोप गए, फिर क्या हुआ? मैं शादी से पहले यूरोप जाती थी 30 दिन के लिए। बेटा ये तो पता, ये प्रॉब्लम्स तो फर्स्ट वर्ल्ड से भी ऊपर चल रही है। आप लोग यहाँ पे राम अंबानी की शादी वादी नहीं, आप लोग हो ही नहीं मेरी ऑडियंस। ये नहीं है मेरे लोग, ये मेरे नहीं है। मेरे तो ये है केपीएमजी। कैसे पहुंच गए इस शो में आप लोग? जैसे कि आप शादी से पहले 30 दिन के लिए यूरोप जाते थे, तो इस बार बस 19 दिन के लिए। पता है इनमें ना कम से कम 60% लोग हैं जिनका यूरोप का टोटल वीजा आज तक 14 दिन का ही है। और तुमने 49 डेज तो गिना दिया बहन। हाँ, तो अब आपको और लंबा जाना है, ये कह रहे हो आप? नहीं, तो लड़ाई इस बात पे होती है। अब जब लास्ट टर्की गए तो मैंने बोला रिकॉर्ड पे मारते हैं, तो कहते हैं डोमेस्टिक मारते हैं, वो मैं काम नहीं करती। डोमेस्टिक ट्रिप काउंट ही नहीं करती। सही है भाई, बोला जाता है एक आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत होती है। ये मैम चेंज कराएंगे हिस्ट्री। गौरव भाई इसीलिए राहुल गांधी ने शादी नहीं कर रहा। इसीलिए राहुल गांधी ने शादी नहीं करी। गुड वन देख रहे हो भाई? हम थोड़ा तो काम करने दो, कुछ तो करे। काम किसका? पापा का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है ये, है ना? बताओ मैम, आपको पता नहीं आपके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा हूँ। आपकी सास और ससुर दोनों लगे रहेंगे। कैसी बहू ले आए, हमें राजी नहीं है। हम तो गोवा लेके गए, कह रही ये तो है ही नहीं जगह।
6 साल के लिए भेज देते मुझे। यहाँ लेके आ गए मुझे। सही है भाई राहुल गांधी। सोनिया जी का क्या कहना है इस बारे में? सोनिया जी क्या कहती है बहू के बारे में? उनसे राहुल ही डील करते हैं। मतलब बहू तो आप कलेशन ही हो। इस लड़की का एक पॉजिटिव नहीं निकला है। इंसान के अंदर 10 खराबी होती है, एक तो अच्छा निकल जाता है। राहुल भाई आपको कोटि कोटि प्रणाम। Okay guys, so finally I'm in USA and USA and Canada tour is live now. शिकागो से स्टार्ट कर रहे हैं 12 तारीख को, दिस फ्राइडे। बहुत सारे यूएस के सिटीज़ हैं, कनाडा के सिटीज़ हैं, सारे के सारे सिटीज़ यहाँ पे आ गए होंगे। डाल दो भैया एडिटर, यहाँ सारे डाल दो। See you guys, ticket link is in the description and it is also in first comment. A lot of them are filling really fast. So few more tickets are left. See you guys in all the cities. अभी तो जा रहे हैं हम घूमने मैनहट्टन की तरफ। I loved adventure travel. CBSE ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਪੱਕੇ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ, ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ, 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕੇ। Story, are you guys up for a small story? You guys might have seen it, some of you. It's a small story from my school. When I was in 8th standard, there was this kid in my class and he had just one testicle. I know this is not funny. This is not funny. Funny part is, उसको लगता था पूरी दुनिया का एक ही होता। You know, it's like सर आपका क्या नाम? अंकित जी, आपके कितने? जितने होते हमें क्या पता कितने होते हैं, हमने थोड़ा देखे हैं आपके। But let's assume Ankit, you have 2. For common understanding, अंकित has 2 testicles. और अंकित मान लो आपको आज पता चले कि हम सबके 3 हैं, तो आपकी दुनिया बिखर नहीं जाएगी अचानक से? आपकी छोड़ो इनकी दुनिया नहीं बिखर जाएगी अचानक से? नहीं, आप बाहर जाके गाना नहीं गाओगे, छन से जो खोए एक गोटा। तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस टिल 8th स्टैंडर्ड, क्योंकि स्कूल में ऐसे बात थोड़ा करते हैं, भाई तेरे कितने हैं, भाई तू कितने लाया आज। तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस। तो हमें तो कब जाके पता चला, रिमेंबर दैट फर्स्ट बायो क्लास, याद है वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्लास, जिसमें बताते हैं बेटा ये दोनों डायग्राम मिलते हैं तो खूब मजा आता है। हाँ, ये दुनियादारी है असली चीज, ये हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी सब चूतिया पे हटाओ हटाओ। दिखा देना दोनों पे, जा मजा, डायग्राम को साथ में लाओ, जिंदगी का आनंद है बेटा। तो ना सेम क्लास में मेरे साथ में एक लड़का बैठा था, राहुल नाम था इसका, और वो देखे जा रहा है डायग्राम, और लड़के वाला डायग्राम देख रहा है और देखे जा रहा है। और उस टाइम मुझे नहीं पता होमोफोबिया गलत चीज है, उस टाइम तो हम सब होमोफोबिक थे यार। तो वो देखे जा रहा है डायग्राम, कह रहा भाई सुनियो जरा। मैं कहूँ मेरे से बदतमीजी नहीं, समझ गया, ये सब नहीं चलेगा। कह रहा भाई सुन तो, क्या भाई गलत बना दिया है। मैं कहा एनसीईआरटी ने गलत छाप दिया, रिप्रोडक्शन गलत छाप दिया। मैं कहा दिखा जरा, तो मैंने चेक करा, मैंने कहा हाँ यार टांगे थोड़ी टेढ़ी तो लग रही है। कह रहा बे टांगे नहीं, ये 2 किसके होते हैं,
मैं भाई ऐसे ही तो होते हैं। किसके? मैं कहा भाई मेरे तो 2 ही हैं। तो मुझे कहता हो, कहता भाई लगता है तुझे वाली प्रॉब्लम हो गई है। और भाई साहब उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि एक बार को तो मैं खुद ही कांप गया। मैंने कहा कहीं मेरी तो 2 नहीं है, कहीं सिर्फ कहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है यार कभी कभी। मैंने कहा कि मैं इतनी इस दुनिया का ऋतिक रोशन। उसको भगवान ने एक्स्ट्रा अंगूठा दे दिया। तो मैं तो फुल पैनिक में आ गया यार। मैं इतना पैनिक में, वो तो शरद बैठा था। मैं शरद भाई तेरे कितने हैं? शरद कह रहा भाई मेरे 43। मैं भाई क्या? मैं भाई गुच्छा ले घूम रहा है क्या? मैं कहा भाई गोटे की अंगूर है। मैं भाई तो चबा के खाया कर, तेरे इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो मुझे कह रहा मेरे मार्क्स 43। मैं मार्क्स तेरे 40 कितने यार? क्या मार्क्स की बात हो रही है? तो उस दिन मैंने पूरी क्लास में चेक करा, मतलब ऐसे चेक नहीं करा, से वर्बली चेक करा कि तुम्हारे कितने। अच्छा 2। अच्छा ओके, तुम्हारे कितने हो गए? 2। तुम्हारे 2। अच्छा गलती लड़की से पूछ लिया, टोटल थप्पड़ हाथ हराम जाती। तो उस दिन पूरी क्लास में चेक करा हमने, टोटल 47 गोटे निकले। 47। नाउ हियर कम्स द लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन। तो बताओ क्लास में कितने लड़के थे? तो उस दिन जाके उसे पता चला कि दुनिया के 2 हैं, बट द कैच इज उस दिन हमें ही पता चल गया। इसका तो एक ही गोटा है रे। भाई साहब इतने हरामी बच्चे मेरे स्कूल में आग की तरह खबर फैला दी यार। राहुल का एक ही गोटा। इतने सारे बच्चे भाग के भैया राहुल भैया दिखाओ, किधर राहुल भैया दिखा दो। सामने वाले स्कूल के बच्चे अपना स्कूल टाप के हमारे स्कूल में आ रहे। अरे आज तो राहुल को मिलके जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे। हमने कभी नहीं देखा याद भूत नजारा। मजाक नहीं, हमने राहुल की मुंह दिखाई तो उधर पे टिकट बेची है। इतने बदतमीज बच्चे यार मेरी क्लास में। उसको अगले दिन वो दे दिया यार, पेन लगा यूनिबॉल। कह रहे किससे? इतने हरामी बच्चे मेरे। उसका नाम रख दिया स्कूल में, नो बॉल नाम रख दिया। नो बॉल। वो कॉरिडोर में चल रहा बच्चा, नो बॉल। देखो थोड़े दिन तुमने मजाक करा, देन वी वर लाइक डूड ये तो गलत चीज़ है यार, ऐसे किसी का होता थोड़ा है नेचुरल। तो हमने कोई नहीं यार, एटलीस्ट विल टेक यू टू डॉक्टर वंस, देखते हैं क्या सीन है। तो हमने क्लास में सबने पैसे इकट्ठे करे, चंदा इकट्ठा करा अंडर द एजिस ऑफ गोटा चंदा। हम लेके गए उसे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेकअप करा तो बताओ क्या पता चला? 1 नहीं 2 ही थे। वो एक हल्का स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से हल्का सा ऊपर आ गया। डॉक्टर ने कहा छोटा सा ऑपरेशन होगा सही हो जाएगा। और इसकी तो ऐसी फटी भाई साहब, ये तो इतने पैनिक में आ गए, कह रहा सर ऐसे दबा के नीचे ले जाओ ना सर ऐसे जा सकता कुछ ऐसे कर करके ले जाओ। डॉक्टर कह रहे मैं बैठ के आटा मल रहा हूँ ना। हाँ जो तेरा यहाँ पे लगाया बेलन, आजा बेटा आजा। कह जाओ ना पापा को लेके ऑपरेशन होगा। भाई साहब इसकी तो फट गई यार, क्योंकि अपने बाप को बताना मुश्किल है ना ये चीज। ये थोड़ा बता देगा कि पापा ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। पर वी वर वेरी सपोर्टिव, टेंशन मतलब हम चलेंगे तेरे साथ यार, हमारा मोरल सपोर्ट है तुझे, और हमें कोई समय तो मजे लेने दे यार। तो जाकर पापा को बताया, उसने बड़ी मुश्किल से कहानी सुना के कुछ तो बताया। पापा की तो भाई साहब ऐसी फटी, हमें लगा अंकल का गोटा के मुंह में ना आ जाए कि अंकल आप तो अंदर करो क्या हो गया है, कहीं 2 ऑपरेशन ना कराने पड़ जाए। लाइक नॉट लिटरली, फिगरेटिवली
कि अंकल वॉज इन सो मच ऑफ शॉक कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया यार, बट स्टिल अंकल वॉज सपोर्टिव कि चलो कोई नहीं है, तो अपनी औलाद ही, ऑपरेशन तो कराना ही है। तो डॉक्टर लेके गए, 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू करा, और बाहर हम दोस्तों ने सट्टे लगाने शुरू कर दी। तो भाई आएगा 1 का 2 आएगा, नहीं 1 का 2 आएगा, 1 का 2 आया, सीन है कुछ। आधे घंटे बाद ऑपरेशन कर गुरा के डॉक्टर वापस से बाहर आया, तो यहाँ पे ना इसके पापा खड़े थे और यहाँ पे हम तीनों खड़े थे। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर वाज लाइक, सर द ऑपरेशन वेंट एब्सोल्युटली फाइन, इट आल्सो लुक्स एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट वन स्मॉल थिंग, योर सन हैज टू मास्टरबेट वंस सो दैट वी नो ही इज प्रॉपर्ली फर्टाइल। और ऐसे बोल के डॉक्टर चला गया, जैसे कि उसका बाप और हम रोज ये सब बातें कर रहे हैं। केमिस्ट्री देखनी चाहिए ना यार। तो अंकल ने हमें देखा, हमने अंकल क्या बोले डॉक्टर साहब? डब्बा डब्बा क्या बोले, क्या मोटर चलानी है क्या? अंकल ने कहा कुछ नहीं, मैं बता के आता हूँ, उसे कुछ बताना है। तो अंकल गए बताने, पीछे पीछे हम भी चले गए क्योंकि हमें जानना था यार कि ये कॉन्वर्सेशन कैसा है यार, बिकॉज नाउ टेबल्स वर टर्न्ड। अब एक बाप के लिए मुश्किल है ना बच्चों को बताना कि बेटा डमरू बजाने का वक्त आ चुका है। तो मैं गया, पहले गया, मेरे को कह रहा, लेटे लेटे कह रहा भाई बहुत अच्छा लग रहा है मेरी जिंदगी पूरी सी हो गई है। मैं अपने बाप से बात कर, जरा तेरी जिंदगी पूरा चक्कर भी पूरा हो जाएगा, तेरे मोक्ष मिलेगा आज ही। पापा भी, भाई बच्चे को कैसे बताएं, मुश्किल है ना पापा के लिए बताना बच्चे को। तो पापा ने कहानियां बनानी शुरू कर दी, कह रहे बेटा देखो यही तो जीवन का सार है। बेटा जीवन क्या है, कोई बेटा बाद में बड़ा होता है, कोई बेटा पहले बड़ा हो जाता है। बेटा क्या है, जीवन है जो जीवन और मृत्यु। कह रहा पापा हिलाना है क्या? पापा कह रहे बदतमीज बाप से ऐसे बातें करता है? हाँ वही करना है। तो गया अंदर यार, घर गुरा करके आया, कुछ नहीं बचा, बाप बेटे में क्या डिफरेंस बचा यार। चेकअप करा तो पता चला फुल फर्टाइल। डॉक्टर खुश, बाप खुश, हम खुश। और हमने स्कूल में फोन मिला दिया कि स्कूल को सजा दो, स्कूल में तो कार्निवल होना चाहिए। भाई आ रहा है 2 गोटे लेकर के, मजाक नहीं, हमने पूरा स्कूल सजवा दिया यार। थीम रखी स्कूल की 2, जैसे हमारे स्कूल में सारे गमले अलग अलग पड़े होते ना, सब गमलों के 2-2 जोड़े बना के रख दिए। वो असेंबली में घुसा, गाना चलवा दिया, मेरे 2 बोल रहा था, नेक राम दूजा लखन। क्लास में घुसा, क्लास टीचर ने खुद ब्लैक बोर्ड बड़ा लिख दिया यार, 47 + 1 = 48।